Hello students, in this video we are going to learn to find resistance of galvanometer using Kelvin's method. Okay, अब यहाँ पे Kelvin's method में हम वही हमारे मीटर ब्रिज को ही यूज करने वाले हैं। मीटर ब्रिज के कंसेप्ट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट की थी यूजिंग मीटर ब्रिज। ओके, यहाँ पे Kelvin's मेथड में भी हम लोग मीटर ब्रिज का ही यूज करने वाले हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, ये हमारा मीटर ब्रिज है, राइट। सिमिलरली ये उसके जो हमारे आर्म्स होते हैं, राइट। यहाँ पे लेफ्ट गैप, राइट गैप, बट लेफ्ट गैप में वी हैव अटैच्ड गैल्वेनोमीटर इंस्टेड ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। जो हमारा अननोन रजिस्टर है, राइट, उसके जगह पे हमने क्या अटैच किया हुआ है, गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है। रजिस्टर बॉक्स एज इट इज जैसे हमारा मीटर ब्रिज में था। यहाँ पे रियोस्टैट टू कंट्रोल द करंट इन द सर्किट। इस सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टैट की, एंड देन द पावर सप्लाई ईएमएफ। यहाँ पे हमारा ये लेफ्ट गैप, ये राइट गैप, एक 1 मीटर वायर होगी मीटर स्केल पे। ओके, अब अगर हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, मीटर ब्रिज में गैल्वेनोमीटर यहाँ पे बीच में लगाया था हमने, एंड फिर जॉकी अटैच था। यहाँ पे जॉकी डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड होगा। गैल्वेनोमीटर सर्किट के अंदर लगाया हुआ है, सर्किट में ही लगाया हुआ है। दैट मीन्स एक वन आर्म में लगाया हुआ। गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग जी, कैपिटल जी कंसीडर करें गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को। अब जो भी करंट यहाँ से पास होगा वो गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास होगा। अब अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट पास हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएंगे, राइट। अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएंगे तो गैल्वेनोमीटर का कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है। एक बेसिक मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे 0, यहाँ पे 30 अराउंड होता है, यहाँ पे भी 30, एंड यहाँ पे 15। अब जैसे ही गैल्वेनोमीटर में करंट पास होगा तो व्हाट विल हैपन, ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड वो डिफ्लेक्शन कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ करंट। करंट की कितनी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ये डिफ्लेक्शन होगा। उस करंट की वैल्यू को वी कैन कंट्रोल यूजिंग रियोस्टैट। रियोस्टैट का पर्पज ही वही है, टू कंट्रोल द करंट। अब हमें क्या करना है, ये जैसे ही हमने यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस निकाला, राइट, तो एंड की को ऑन किया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन आएंगे क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है वो हमारे सर्किट में कनेक्टेड है, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएंगे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रियोस्टैट है उसको एडजस्ट करेंगे, है ना। उसको एडजस्ट करके हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डिफ्लेक्शन है वो एग्जैक्टली मतलब लाइक ये 0 to 30 का स्केल होगा आपका, तो उसमें हमें ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसको 15 पे पॉइंट करना, मतलब इसका गैल्वेनोमीटर का जो नीडल होगा वो 15 पे पॉइंट करना चाहिए, मतलब हाफ स्केल पे। दैट्स व्हाई केल्विन्स मेथड को हाफ स्केल डिफ्लेक्शन मेथड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाफ स्केल डिफ्लेक्शन मेथड। तो गैल्वेनोमीटर जैसे ही 15 पे आया, नाउ दिस 15 विल बिकम आवर रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर में 0 रेफरेंस पॉइंट कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि गैल्वेनोमीटर में थ्रू आउट जो है वो करंट फ्लो होने ही वाला है, राइट। गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होगा ही, दैट मीन्स यहाँ पे हमें हमेशा डिफ्लेक्शन तो मिलने ही वाले। तो हमें क्या करना है, उसको एक ऐसी वैल्यू पे सेट करना है जिसको हम लोग नल कंसीडर करें, जिसको हम लोग रेफरेंस नल पॉइंट के लिए कंसीडर करें। मतलब अगर गैल्वेनोमीटर में वहां पे वो आ जाता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नल पॉइंट हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली, ये ब्रिज हमारा अनबैलेंस्ड हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये गैल्वेनोमीटर को हमने सेट किया 15 पे। देन हम लोग क्या करेंगे, 15 इन द सेंस दिस इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द स्केल, राइट। मैंने 15 रेफरेंस के लिए लिया हुआ है, 15 इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द स्केल। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पे टच करते जाएंगे, ये जो निडल है हमारी वो डिफ्लेक्ट होगी। ओके, एंड एट अ सर्टेन पॉइंट डी हमें क्या मिलेगा, ये गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो 15 पे मिलेगा। नाउ इफ ये हमारा इनिशियल पॉइंट था 15, करंट गैल्वेनोमीटर का 15 के ऊपर, राइट, हमारा रिफरेंस, हमारा नल पॉइंट वो था। अब जब मैंने जॉकी को डी पॉइंट पे लगाया एंड आई एम गेटिंग द सेम वैल्यू अगेन, दैट मींस मेरा ब्रिज जो है वो क्या है, अब बैलेंस है। एंड ये जो हमारा जॉकी है, राइट, यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, ब्रिज जो है वो क्या है, बैलेंस है। अब बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन क्या हो सकता है इस केस में, तो मैं लिख सकता हूँ ये हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल जी अपॉन आर विल बी इक्वल टू ये इधर इस साइड, राइट। तो यहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर की तरफ जो वायर का रेजिस्टेंस होगा वो हम लोग ले लेते हैं आर जी अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारा आर स्मॉल आर, बिकॉज वी ऑल नो दैट आर की वैल्यू क्या होती है, आर इज रो एल अपॉन ए, आर इज रो एल अपॉन ए।
रो डेंसिटी जो है हमारी वायर की कांस्टेंट होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट होगा। तो अगर ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा जी अपॉन आर इज इक्वल टू रो एल जी अपॉन ए डिवाइडेड बाय रो एल आर अपॉन ए। सारी चीजें रो ए ये कैंसल आउट हो जाएगा। वी विल बी लेफ्ट विथ जी अपॉन आर इज इक्वल टू एल जी अपॉन एल आर। जी अपॉन आर इज इक्वल टू एल जी अपॉन एल आर। अब एल आर जो है राइट ये वाला पार्ट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये 100 माइनस एल जी कर लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एल आर मिल जाएगा। तो ये जी की, वैसे तो आप ये वाला इक्वेशन भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ओके, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है तो आप वो भी कर सकते हो। सो वो हो जाएगा हमारा जी अपॉन आर इज इक्वल टू एल जी अपॉन 100 माइनस एल जी, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस विल बी द बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। ये जो दो है हमारे क्या हो जाएंगे, बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन हो जाएंगे। बट आर एजेंडा इज टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। हमारा एजेंडा क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, तो ये आज जो हमारा रजिस्टर बॉक्स का जो वैल्यू है, रजिस्टर बॉक्स का जो वैल्यू है वहां पे उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग आरएचएस साइड। तो जी की वैल्यू जो है हमारी वो हो जाएगी आर मल्टीप्लाइड बाय एल जी अपॉन 100 माइनस एल जी, है ना। ये हो जाएगी हमारी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर की वैल्यू। ओके, काफी इजी एंड सिमिलर टू मीटर ब्रिज है। एंड आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया है। ये इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए बिकॉज हमारे पास एक प्रैक्टिकल होता है राइट, जहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर फाइंड आउट करते हैं यूजिंग केल्विन्स मेथड। तो प्रैक्टिकल के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने आपको ये जो डायग्राम एक्सप्लेन किया है, जो प्रोसीजर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो आपके प्रैक्टिकल के पर्सपेक्टिव से ही एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो गिव लाइक टू दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।